नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा के शहरों में इन दिनों एक तरफ कूड़े के पहाड़ हैं, दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे सफाई कर्मचारी हैं। 6 अगस्त से शुरू हुआ सफाई और नगर निकाय कर्मचारियों का आंदोलन अब लंबा खिंच चुका है। शहरों में जगह जगह कूड़ा जमा है, डंपिंग पॉइंट भर चुके हैं और लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। इसी बीच कुछ जगहों से ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें प्रदर्शनकारी सड़क पर कचरा डालते हुए नजर आए। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कर्मचारियों की मांगे जायज हैं या फिर नहीं, सवाल ये भी है कि क्या विरोध के नाम पर आम लोगों को परेशान करना जायज है? क्या ये लोकतांत्रिक हड़ताल है या फिर आंदोलन ने हठ का रूप ले लिया है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों ने 24 अगस्त तक हड़ताल बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान आम लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ाने वाला है, क्योंकि हड़ताल का असर शहरों की सड़कों, बाजारों और रिहायशी इलाकों पर साफ दिखाई दे रहा है। कई शहरों में लोग अपने घरों और दुकानों के आसपास गंदगी से परेशान हैं। इस बीच विरोध का तरीका भी बड़ा सवाल बना हुआ है। पानीपत में प्रदर्शन के दौरान संविधान चौक पर सड़क पर कचरा डालने की तस्वीर सामने आई। कचरे की वजह से जीटी रोड पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ। मांगों को लेकर प्रदर्शन करना कर्मचारियों का अधिकार है, लेकिन जब विरोध का तरीका ही आम जनता के लिए परेशानी बन जाए तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। इस बीच कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने भी हड़ताल वापस लेने की अपील की है। सफाई कर्मचारी फिर से हड़ताल पे, इसी के साथ साथ नगर पालिका के अन्य कर्मचारी, अग्निशमन के कर्मचारी, ये बार बार हड़ताल पे जाते हैं। सरकार इनसे वादे करती है और उन वादों को पूरा नहीं करती। हमारे आपके माध्यम से इन कर्मचारियों से कि सफाई व्यवस्था की मामला है, इसमें आप प्रदेश के जनता के हित में इस हड़ताल को वापस लें और सरकार से ये फिर से आग्रह है कि आप इनकी जो मांगे इनकी आप मान रखी हैं और जिनको बार बार लागू करने में आपको दिक्कत होती है, और जो इनकी मांगे हैं उनको तुरंत लागू करें, जिससे अव्यवस्था का आलम, शहरों में गंदगी पड़ी है, कस्बों में गंदगी पड़ी है, बीमारी का जो है तो माहौल बन रहा है और बीमारी का जो है ऐसा लगता है महामारी हो सकती है। ऐसे जो आशंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए कर्मचारियों को उनका हक देने का काम करें, ना कि उनके साथ हठ धर्मिता अपनाते हुए सरकार को खुले मन से उनकी मांगों को मान के हड़तालों को खत्म करना चाहिए। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आखिर सफाई कर्मचारी इतने नाराज क्यों हैं? कर्मचारी संगठनों का दावा है कि 13 मई को सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच 17 मांगों को लेकर सहमति बनी थी। इनमें कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने, सफाई और सीवर के काम से ठेका प्रथा खत्म करने, खाली पदों पर भर्ती, न्यूनतम वेतन, जोखिम भत्ता और छंटनी किए गए कर्मचारियों की बहाली जैसी मांगे शामिल हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि समझौते के बावजूद इन मांगों को लागू करने के लिए जरूरी आदेश जारी नहीं हुए। बहादुरगढ़ में सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर उस समय माहौल गर्म हो गया जब विधायक कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हड़ताली सफाई कर्मियों के निर्दलीय विधायक राजेश जून से तीखी नोकझोंक हो गई। सफाई कर्मी थाली और प्लेट बजाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के पूरे घटनाक्रम को आपको समझाते हैं। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल का घटनाक्रम। 13 मई सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच 17 मांगों पर सहमति का दावा। 30 जून कर्मचारी संगठनों के मुताबिक कई मांगों को लागू करने की समय सीमा। 5 अगस्त सरकार की तरफ से मांगों पर आगे की प्रक्रिया और बातचीत का दौर। 6 अगस्त सफाई और नगर निकाय कर्मचारियों ने प्रदेश व्यापी हड़ताल शुरू की। 11 अगस्त शहरों में कचरा जमा, कर्मचारियों ने प्रदर्शन तेज किया। 14 अगस्त सरकार और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच फिर बातचीत बेनतीजा। 17-18 अगस्त कई जगह प्रदर्शन और ज्यादा आक्रामक हुआ। 19 अगस्त कई जगह नेताओं मंत्रियों के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किए गए। 21 अगस्त
शहरों में सफाई संकट बरकरार, 24 अगस्त तक हड़ताल बढ़ाने का ऐलान। सरकार और कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा विवाद अब मांगों की संख्या से ज्यादा उन्हें लागू करने की प्रक्रिया और भरोसे का बन गया है। कर्मचारी कह रहे हैं कि जब मांगों पर सहमति बन चुकी है तो फिर लिखित आदेश क्यों नहीं। वहीं सरकार की ओर से ये कहा गया है कि मांगों पर काम किया जा रहा है और उन्हें लागू करने के लिए प्रक्रिया और समय की जरूरत है। इनके बीच सबसे ज्यादा परेशान आम आदमी हो रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि समाधान कब तक निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सवाल यही है कि सफाई कर्मचारियों की इस हड़ताल का समाधान कब होगा, क्योंकि परेशान सिर्फ आम आदमी हो रहा है। चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं, इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत सुभाष जी आपके साथ कर रही हूँ, क्योंकि सफाई कर्मचारी तो जिद पर हैं, हड़ताल पर है, हठ धर्मिता पर है। सरकार भी हठ धर्मिता पर है क्या सर? किसी को तो मानना होगा, क्योंकि परेशान आम लोग हो रहे हैं। सुभाष जी। नमस्कार जी। देखिए, स्वच्छ हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा, ये जो कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है, सफाई कर्मचारियों की, ये हम तो आपके चैनल के माध्यम से भी उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वो मेज पर आए। समझौता से ही सब कुछ संभव है। पीछे आइए, इन्होंने 3 दिन फिर बढ़ा दिए 24 अगस्त तक। पीछे जो हमारे जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, उन्होंने भी निवेदन किया है सभी सफाई कर्मचारियों से, भाई ये मतलब इसका जो हड़ताल का जो समाधान है वो क्या होता है? सिर्फ समझौता होता है। कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान हड़ताल से नहीं है। आप जितनी मर्जी हड़ताल खींच लो, जितनी मर्जी लंबी कर लो। आज देखिए, बिल्कुल बारिश का मौसम है, हर जगह बारिश चल रही है, सीजन चल रहा है बिल्कुल ही, और महामारी भी फैल सकती है बिल्कुल ही। मलेरिया है, डेंगू है, और भी कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं, मतलब पूरा गंद है। जबकि माननीय हमारे नायब सिंह सैनी जी ने बिल्कुल उनके संज्ञान में है, सभी मंत्रियों के अधिकारियों के संज्ञान में। पहले हमारे जो संबंधित जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो भी टाइम टू टाइम बिल्कुल उनसे निवेदन करते रहे, भाई मैक्सिमम 90% से ज़्यादा जो डिमांड्स हैं उनकी कर्मचारियों की वो मान ली गई हैं बिल्कुल ही। अगर 1-2 डिमांड्स पर अगर कहीं पे थोड़ा सा अगर सरकार चाहती है तो सफाई कर्मचारियों को भी सोचना चाहिए। तो मान लिया गया, देखिए सबको पता है समझौता हो चुका है। समझौता लागू करने की टाइमिंग पर सवाल है सर। वो कह रहे हैं कि हमको भरोसा नहीं है, आप बार बार समय को आगे बढ़ा रहे हैं, आप जल्दी से इन्हें लागू करिए या फिर लिखित में हमको दीजिए कि हम इन्हें लागू करने वाले हैं। इतनी सी तो मांग है सर। हजारों कर्मचारी हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, कोई प्रक्रिया होती है जी, मतलब एकदम तो सारा काम नहीं हो जाता ना। अगर उसमें कोई हिच आ रही है, कोई लीगली हिच है, भाई बाद में समस्या ना आए। जैसे जब दूसरी सरकारें हैं इस तरह से अगर वो काम करती हैं कोई भी, तो मामला कोर्ट में चला जाता था, फंस जाता था। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ये चाहती है, माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार ये चाहती है, भाई भविष्य में भी ये जो हमारे जो सफाई कर्मचारी है उनको कोई समस्या ना आए, मतलब सारी फॉर्मेलिटीज पहले से कर ली जाए। तो इसलिए उनको मेज पर आना चाहिए। बातचीत के रास्ते बिल्कुल खुले, सरकार के रास्ते खुले हुए। उनकी जो मैक्सिमम जो डिमांड है, 90% से ज्यादा डिमांड बिल्कुल, उसमें कोई समस्या नहीं है। लीडर से बात हुई है, इनके नेताओं से बात हुई है, टाइम टू टाइम बिल्कुल होती रही है। तो इन्हें बिल्कुल अपनी जो हड़ताल है वापस करके मेज पर आए। ठीक है, और थोड़ा सा आप कह रहे हैं संवाद के रास्ते खुले हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन समाधान निकलेगा। अच्छी बात है सर। बजरंग दास गर्ग जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि कई तस्वीरें सर ऐसी भी सामने आ रही हैं जहां पर सफाई कर्मचारी अपनी मांगे तो रख रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती दुकानों के बाहर, घरों के बाहर कचरा फैलाया जा रहा है। इससे परेशान कौन हो रहा है सर? आम आदमी परेशान हो रहा है। इसका भी आप लोग समर्थन करते हैं क्या बजरंग जी? देखिए, ये 16 दिन से सफाई कर्मचारी मुस्कान जी हड़ताल पे, और जिसके कारण आप देख रहे हो पूरे हरियाणा के गंदगी के बड़े बड़े ढेर लग चुके जी। और यहाँ तक कि 3 दिन के
आज इस भाई साहब ने कहा, सुभाष जी ने, कि टेबल टू टेबल बात की। टेबल टू टेबल 4 बार बाल सफाई कर्मचारी कर चुके, मगर कोई समाधान नहीं निकला। कि सरकार अपनी जिद को छोड़ती नहीं। सबसे मोटी बात यह है, 13 मई को इनका सफाई कर्मचारी के साथ समझौता हुआ। सफाई कर्मचारी बार बार ये कहते हैं, मैं रिटर्न में दे रही थी, जो भी समझौता करो आप, जो भी वायदा करते हो, आप मुकर जाते हो, आप रिटर्न में दीजिए। आप हमसे मीटिंग कर रहे हो, वो भी रिटर्न में जाकर दीजिए, हम रिटर्न में जवाब देंगे तो फैसला रिटर्न में मान लेंगे। मगर सरकार रिटर्न में कुछ करने के लिए तैयार नहीं, वो अपनी बात करती है। और आज हरियाणा के अंदर बीमारी फैल रही, गंदगी में ढेर लगने के कारण बीमारी फैल रही। मतलब एक जिले के अंदर लगभग 70,000 काउंटर पूरा इकट्ठा हो गया। ऐसा हालात हो रहा है बीमारी को। जो आपने कहा ना, दुकानों के बाहर, बाजारों में, सड़कों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो बिल्कुल सही बात है सुभाष जी की, महामारी फैलने का डर बना हुआ है। मगर सरकार की समस्या का समाधान करने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो सरकार अपनी सरकारी कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं कर सकती, वो आम जनता को कैसे संतुष्ट करेगी? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। उनकी बयान मांगे करी है, एक तो कच्चे कर्मचारी पक्के करने, समान काम समान वेतन देना। जैसे सिविल लाइन है, सिविल लाइन ढक्कन खोलेंगे तो उसके अंदर मुस्कान की गैस होती है, और सिविल का कर्मचारी उसके अंदर चला जाता है, कई बार मर जाते हैं। तो ये नहीं बजरंग जी, ये मांगे जायज है, सरकार की तरफ से भी तो यही बयान आ रहा है। बजरंग जी, वो तो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, कुछ मांगे पेंडिंग है जिस पर विचार भी किया जा रहा है, थोड़ा समय मांग रहे हैं सर वो। बजरंग जी, क्या समय नहीं दिया जा सकता सरकार को? उन्होंने मुस्कान जी, मैं यही समझाना चाहता हूँ। हाँ, उन्होंने क्या कहा, आप टाइम नहीं लीजिए, आप जो भी समझौता कर तो रिटर्न में लिख के दे दीजिए। महीने में लागू करेंगे, 2 महीने में करेंगे, 3 महीने में, वो कभी कहते ही भी लागू करो, वो कहते हैं तो रिटर्न में दीजिए, हम यकीन लागू कर देंगे। सरकार की गलती ठीक है, सरकार की नीयत में बेईमानी नहीं है पहले की तरह, तो आप फैसला कर लीजिए, रिटर्न में दे दीजिए। अगर आपको 3 महीने बाद लागू करना, 3 महीने बाद करो, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद तो आपकी मेरी फायदे तो करो, समझौता में लिख के तो दो। एक बात और पूछना चाहता हूँ, सरकारी पद 1,80,000 आज सरकारी पद खाली पड़े, यानी 40% हरियाणा के अंदर सरकारी पद खाली पड़े हैं। सरकार को उनको पक्की नौकरी मिल देते, कच्चे कर्मचारी पक्के करने की बात है वो नहीं करते। सरकार झूठी वादे करती है, झूठी घोषणा करती है। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सरकार जो है पेपर लीक सरकार है। यहाँ तक कि ये तो सरकार जो है नौकरी देश सरकार है। इनके SC के चेयरमैन, उसके कार्यालय के अंदर करोड़ों रुपए नगद मिलते हैं, नगद पाए जाते हैं, नगद पकड़े जाते हैं। तो आप देखिए, बात करते हैं खर्ची पर्ची की। नहीं बजरंग जी, सफाई कर्मचारियों की जो मांगे हैं, हड़तालें उस पर सर रहते हैं, ठीक है, आपके तमाम मुद्दे हो सकते हैं, आप कह भी रहे हैं कि मानसून सत्र में इन सभी मुद्दों को उठाएंगे। बहरहाल आपने जो कहा है उसका मैं सार निकालती हूँ, तो आप यही कह रहे हैं कि सरकार बहला रही है सफाई कर्मचारियों को। मुस्कान जी, हाँ, मैं एक बात कहता हूँ, जी, विधानसभा के अंदर सफाई कर्मचारियों की जोरदार वकालत की जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी, सरकार चर्चा से भागेगी, काम रोको प्रस्ताव विधानसभा में लाएंगे। ये बात तो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से हुई है। अच्छी बात है, जनता से जुड़े मुद्दे आप उठा रहे हैं, मानसून सत्र में आप इन मुद्दों को उठाएं, उम्मीद भी यही है सर जनता को आपसे। ठीक है जी, कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे, नशे पर चर्चा करेंगे। ये सारे हमने साक्ष्य तैयार कर लिए, जिसके लिए कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। ठीक है, सरकार से आप जवाब लीजिएगा। मैं आऊंगी सर आपके पास। रजत जी को एक बार जोड़ लूं चर्चा में, वापस आऊंगी। रजत जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि विरोध तो किया जा रहा है, सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल को आगे बढ़ा रहे हैं और अलग अलग तरीके भी अपना रहे हैं कि उनकी आवाज
सरकार तक पहुंचे, लेकिन इसका असर आम जनता पर पड़ रहा है सर। वो काफी परेशान हो रहे हैं। किसकी हठधर्मिता चल रही है हरियाणा में, सरकार की या फिर सफाई कर्मियों की? रजत जी। फैसला सरकार को लेना है और निश्चित तौर पर अगर ऐसा कुछ भी होता है कर्मचारियों से लेकर, और अगर सरकार खुद आश्वासन देती है, जैसे कि टोटल 12 मांगे थी, 12 मांगों में से सरकार ने कहा कि हम 22 मांगे थी, 22 मांगे थी, तो सरकार ने कहा कि हम सारी मांगे नहीं मान सकते, तो 5 मांगे सरकार ने नहीं मानी जी। और 17 मांगों के ऊपर जो है 17 मांगों के ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ जिसको ऑफिशियली साइन किया गया। वो साइंड एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और सफाई कर्मचारियों के बीच में, जो भी आपका सर्व कर्मचारी संघ है, जो 6 अगस्त से स्ट्राइक के ऊपर है और आज 16वां दिन हो गया इनको। तो हाँ, ये मई 13 को 2026 मई 13 को ये एग्रीमेंट हो गया था इनके बीच में। और उसके बाद जो है सरकार जो है इनको कहीं ना कहीं अपने ही एग्रीमेंट से पीछे भागती दिखाई दी। निश्चित तौर पर 4 बार इनकी जो है बात हो चुकी है और 2 या 3 बार सरकार के आश्वासन के ऊपर, मैं कहूँगा सरकार के झूठे आश्वासन के ऊपर ये इन लोगों ने अपनी स्ट्राइक खत्म भी करी है। और ये लोग कह रहे हैं कि मेज पर आए, बिल्कुल ये मेज पर ही आए थे, मेज पर आए थे, ये डाइनिंग टेबल के ऊपर थोड़ी ना आए थे। मेज के ऊपर बैठ के आपकी सरकार से बात करी, आपने कहा समझौते से हल निकलेगा, 90% मांगे मान ली गई है। देखिए 12 मांगे मानी गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 1-2 मांगों के ऊपर है सहमति है। जो सरकार ने 17 पॉइंट पहले मान लिए थे, 17 मांगे मान ली थी, उसमें से सरकार अब कह रही है कि हम 12 के ऊपर, और फिर जो है इसके अंदर 5 मांगों की दोबारा से सरकार जो है वो बैकआउट कर रही है। और जो पिछली जो मीटिंग हुई इनके बीच में, उसके बीच में तो विपुल गोयल जी आए भी नहीं थे, जबकि उन्हें ये बोला गया था कि मंत्री खुद मौजूद रहेंगे। अब सरकार पीछे क्यों हट रही है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको कुछ बातें जरूर बता सकता हूँ कि 2014 के अंदर जो गेस्ट टीचर्स थे वो जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। जब भाजपा की तब तक सरकार नहीं आई थी हरियाणा में, तो भाजपा के कई बड़े नेता, उसमें रामविलास शर्मा भी थे और कई बड़े नेता वहां पर गए, उनको अपनी लेटर दे के आए समर्थन की, और ये कहकर आए लेटर में कि भाजपा सरकार आते ही हम आपको पक्का करने का काम करेंगे। और उन गेस्ट टीचर्स को ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो जीत चुके हैं और वो हाई कोर्ट से उनको पक्का करने के आदेश भी हो चुके हैं। लेकिन सरकार जो है वो सरकार जो है ये सरकार इनको पक्का नहीं कर रही है निर्देश के बावजूद। केवल इनको नहीं पक्का कर रही, बल्कि मैं आपको बताऊं नेशनल हेल्थ मिशन के जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी पक्का करने के आदेश ऑनरेबल हाई कोर्ट दे चुके हैं। उनको फिर भी लटकाते रहे, फिर भी उनको पक्का नहीं करा, और इस केस के अंदर सरकार के खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि जब सरकार की मंशा होती है, आप मंशा के ऊपर है, नियत के ऊपर बात है, इन्होंने ये ऐसा आश्वासन पहली बार नहीं दिए, ये जो मैं आपको जंतर मंतर पर देकर आए थे जी। 2014 में इन सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की बात भी कर चुके हैं खट्टर साहब। 2018 मार्च के अंदर सेशन था विधानसभा का, विधानसभा के सेशन के अंदर आंगनबाड़ी के जो हैं और जो कुशल और हेल्पर्स हैं उनको भी कर्मचारी और पक्का करने की बात विधानसभा के पटल के ऊपर खट्टर जी कर चुके हैं। अब बात आती है कि सरकार की मंशा की और नियत की। देखिए इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार 99 के बाद आई, तब हमने जो भी कर्मचारी थे कच्चे, जिनको 15 साल की उनका नौकरी के अंदर साइन हो चुका था, हमने 15 साल वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में किया था। ना केवल ये, 1995 से लेकर 1998 तक जिन भी कर्मचारियों को एस्मा लगाकर टर्मिनेट किया गया या चार्जशीट किया गया, उन सब को हमने पास्ट के बेनिफिट के साथ, सीनियरिटी और इंक्रीमेंट के बेनिफिट के साथ बहाल करके दोबारा नौकरी में रखने का काम किया। ये होती है मंशा की और ये होती है सरकार की, सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं।
अब क्या है, इन्होंने 27 अगस्त को जो हमारा आगामी मॉनसून सत्र आ रहा है उसके वहां भी घेराव का और वहां प्रस्थान का इन्होंने जो है अब अल्टीमेटम दे दिया। अब सरकार कहीं ना कहीं मॉनसून सत्र ठीक से निकल जाए, इनको 1 महीना टरकाने के लिए जो है गोल मोल की बातें कर रही है। अब बात आती है इनकी क्या मांगे हैं। मुख्य तौर पर जो मैं थोड़ी बहुत मांगे आपके सामने रखता हूँ, रेगुलराइजेशन की बात है, ये भी बिल्कुल कच्चे कर्मचारी कंट्रैक्चुअल डेली वेजेस और जो भी इनकी इनका रोल चल रहा है डेली वाला, सैनिटेशन वालों का, सिविल वालों का, फायर डिपार्टमेंट वालों का, तो ये इसकी जगह पक्की भर्ती चाह रहे हैं और इनके कुछ कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया, 3480 कर्मचारियों को। ये चाहते हैं कि पहले तो उनको बहाल किया जाए और रीइंस्टेट किया जाए, मतलब बहाल ही होता है। तो ये वेजेस और अलाउंस को लेकर इनकी एक जो मुख्य मांग है वो है कि वो फिक्स वेजेस हमारी 15,200 से हमारा स्केल और 5,000 हमारा जो रिस्क अलाउंस है, जो भी कर्मचारियों की, चाहे फायर वाले हो चाहे सिविल वाले हो, कई बारी डेथ हो जाती है, इनकी रिस्की काम है, जोखिम भरा काम है। और ये बेनिफिट्स मांग रहे हैं प्रोविडेंट फंड के, ESI वगैरह के जो है इनके, और पेंशन की गारंटी मांग रहे हैं ये साथ जी। और ये कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग जो है वो बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बैन लगा दो। ये जो आपकी कच्चे कर्मचारी कंट्रैक्चुअल वाले लगाते हैं, प्राइवेट वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके अंदर, क्योंकि देखिए आप मान करके चलिए इनके बिना गुजारा नहीं है। ये मतलब ये काम है कि आप आज हटा दिए, कल लगा दिए, कंट्रैक्चुअल लगा दिए, कुछ टाइम के लिए लगा दिए, ये तो परमानेंट है। जैसे हमारे पानी का है, हमारे पानी बिजली है, नहीं हम उसके बिना वो भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। और ये 10 में खत्म नहीं कर रहा हूँ संक्षेप के अंदर, हमारी पुलिस है उसके अंदर भी प्राइवेटाइजेशन का इनका कोई ना कोई प्लान है। तो ये कुछ ऐसी है जो 24 आवर हमारी सर्विसेज है, बिल्कुल भी कंट्रैक्चुअल में और समान वेतन और समान काम के बदले और उनको भत्ते को लेकर। अब जिस तरीके से जो कूड़े के ढेर लग गए हैं पूरे के पूरे हरियाणा में, आप छोटे किसी भी नगर पालिका में आता हो, कोई नगर परिषद हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, गुड़गांव से लेकर फरीदाबाद से लेकर नारायणगढ़ से लेकर आप लगा लीजिए महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, एलनाबाद, करनाल, बहादुरगढ़, रतिया, मतलब छोटे कस्बों से और गांव भी मैं इसमें मान के चलूंगा। बहुत से गांव में जैसे मैं घूमता रहता हूँ, मैंने बहुत जगह ऐसे सड़कों के ऊपर आपका स्वागत का बोर्ड लगा हुआ है और वहीं पर एक कम से कम नहीं तो आधे किलोमीटर और 1 किलोमीटर तक लाइन में कचरा पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मुख्य जो इनके जो स्पॉट्स हैं, कहीं पे मार्केट्स हैं, कहीं पे हॉस्पिटल है, कहीं पे स्कूल है, तो बीमारी तो निश्चित तौर पर फैल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोई बाहर का विदेशी पर्यटक हम इन सड़कों पर अच्छा संदेश नहीं जाता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जायज मांगे हैं, इन पर तुरंत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, समाधान जल्दी निकले, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। राजेंद्र जादौन जी, ये जो कुछ चल रहा है हरियाणा में, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, सरकार तो कह रही है हमें थोड़ा समय दीजिए, हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो भी जाए। मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आता है, लेकिन हालात जस की तस बने हुए नजर आते हैं। एक सवाल जो सफाई कर्मचारियों का तरीका है विरोध का, उसको लेकर भी खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि उनके तरीके से जो अब वो तरीका अपना रहे हैं, जगह जगह पर डंपिंग यार्ड बन गए हैं, कचरा फेंका जा रहा है, जो विधायक है राजेश जून, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। इस तरीके पर भी राजेंद्र जादौन जी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ होना चाहिए, किस तरह से जल्द ही समाधान के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है ताकि जनता कम से कम परेशान ना हो? जादौन जी, अब देखिए ये तो सरकार की नियत पर है। जब आपने समझौता कर लिया 13 मई को जी, फिर इसके बाद क्या टाइम आपको चाहिए? समझौता भी तो कुछ सोच समझ के किया गया होगा ना। और जब समझौता कर लिया तो फिर वो जो है उसको लागू करने में देर किस बात की? फिर आप कह रहे कि हमें समय और चाहिए, तो समय किस बात का चाहिए? मुझे लगता है कि ये आंदोलन तोड़ने के कोई तरीके खोज रहा हूँ, क्या मांगे ना स्वीकार करनी पड़े, लागू ना करनी पड़े और आंदोलन को किसी तरह से समाप्त कर दिया जाए। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति हो चुकी है कि अगर सत्ता में रहे और जेन्युइन मांगे हैं तो उनको लंबा खींचते रहिए, आंदोलन को लंबा चलने दीजिए। फिर आखिर में जब सरकार को लगे कि अब ये आंदोलन नहीं टूटने वाला, तब फिर आप अपने कदम पीछे खींचिए या मांगे स्वीकार कीजिए। तो अब ये जब 13 मई को समझौता हो गया, अब वो तब से लेके अब तक कितना समय निकल चुका, तो और कौन सा समय चाहिए जी? और जब आपने समझौता किया है तो आपने सारा मंथन किया, सारे मांगों को देखा है, उसकी मेरिट डिमेरिट देखी है, उससे जुड़ी जिम्मेदारियां आपने देखी है, और देखने के बाद जो है आपने उनको स्वीकार किया और ये वादा किया कि हम लागू करते, तो फिर आप लागू नहीं कर रहे तो वो आंदोलन कर रहे।
अभी जो है इसमें तो ताले लगा दिए गए थे सारे निगमों में और नगर परिषद और नगर पालिका कार्यालयों में। इतनी इमरजेंसी सर्विस से सफाई दी कि अगर एक दिन सफाई ना हो तो गंदगी का साम्राज्य दिखाई देता है। वो जो है, जो भी बस्ती है, शहर है, नगर है, वो गंदगी में डूबा हुआ दिखाई देता है। बहुत इमरजेंसी सेवा है, इसको उसी ढंग से लेना चाहिए। इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने समझौता किया तो उसकी इमीडिएट लागू कीजिए। या तो ये है कि आप आंदोलन तोड़ने का तरीका खोज रहे हैं, समय फिर आपको किस बात के लिए चाहिए? फिर अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ कांग्रेस के शासन में ये था, उसके शासन में ये था, वो लेके बैठ गए। अरे भाई, आप तो अपना शासन ठीक करिए, वो तो करते रहे होंगे जो भी करते थे, लेकिन आप अपना ठीक रखिए। और जब लोगों को जो है गंदगी से बचाइए, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और उनके साथ भी न्याय कीजिए। कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है हड़ताल का, और भी जब विपक्ष समर्थन में खड़ा है, और वो जो है ये भी बात दलील दी जा रही है कि समान काम के लिए समान वेतन, पूरा स्केल चाहिए। महंगाई बढ़ती जा रही है लगातार, और वेतन जो है फिक्स वेतन पर जो है कैसे गुजारा हो, और मेहनत पूरी है। सफाई का काम बड़ा लेबर का काम, वो कोई इस तरह का नहीं है कि ठीक है दिखावे का काम किया और हो गया। वो कोई कॉस्मेटिक वो काम नहीं है, वो बड़ा गहरा काम है, उसको मेहनत के साथ पूरा करना होता है। तो सरकार को तुरंत जो है इमीडिएट जो है मांगे का लागू करके और आंदोलन को समाप्त करवाना चाहिए। सुभाष जी, आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए। सफाई कर्मी भी यही चाहते हैं, आम जनता भी यही चाहती है, सरकार भी मेरे ख्याल से तो यही चाहती होगी कि जल्दी समाधान हो जाए। फिर कहां पर बाधा आ रही है सुभाष जी? देखिए, कांग्रेस हो या इनेलो हो या कोई और विपक्ष की पार्टियां हो, उनको अपनी राजनीति करनी है। वो तो चाहती हैं कोई ना कोई मुद्दा मिले, भड़काओ, टकराओ, अराजकता फैले। आप मत दीजिए ना मुद्दा सुभाष जी, आप मुद्दा मत दीजिए, आप संवाद कर लीजिए सफाई कर्मचारियों से, कांग्रेस सुलझ जाएगा मामला। आप मुद्दा देंगे ही नहीं ऐसे में सुभाष जी। इन्होंने सफाई कर्मियों को सिर्फ अपना वोट बैंक माना था, भारतीय जनता पार्टी ने अपना परिवार माना है। अभी हमारे कांग्रेस के साथी भी बोल रहे थे, या इनेलो के भी बहुत बड़े गीत गा रहे थे काफी देर से। इन्होंने अपने राज का नहीं बताया भाई, क्या हाल कर रखा था इन्होंने सफाई कर्मचारियों का, कैसे ठेका प्रथा होती थी, ठेकेदारी सिस्टम होता था, आजकल किस तरह से उनकी भर्ती होती है, किस तरह से जो सफाई कर्मचारी हैं उनके खाते में सीधा पैसा जाता है, उनको डीए मिलता है, उनको जो है ना सरकार जो है ना कंट्रेक्चुअल जो सर्विस सिक्योरिटी एक्ट 2024 के अंतर्गत उनको 58 साल तक सिक्योरिटी देने जा रही है। तो ये अपनी गीत नहीं गाएंगे अपनी सरकारों के भाई क्या हाल था, सिर्फ इनको भड़काव करना है, राजनीति करनी है। अभी मॉनसून सेशन आ रहा है, ये कह रहे थे जी हम तैयारी से मुद्दा उठाएंगे। मुद्दा आप उठाओ, परंतु वहाँ पे बैठने को सुनने को तैयार नहीं होते, ये वॉकआउट कर जाते हैं, दौड़ जाते हैं। तो ये जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, देखो ये कोई भी कर्मचारी हो, ये रीढ़ की हड्डी होता है, और सफाई कर्मचारी तो बहुत और ही बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट काम करते हैं। और हमारी बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन है, माननीय हमारे मंत्री हैं, सीएम हैं, मतलब सभी ने उनसे निवेदन किया भाई आप हमें दो, अगर कहीं पे कोई लीगल हिच है या उनकी जो डिमांड्स में एक दो प्रॉब्लम आ रही है तो इट विल बी सॉल्व। आप बेस पर आइए, टेबल पर आइए, समझौते से समाधान है, सिर्फ हड़ताल से मतलब उन्हें भी सोचना चाहिए, जनहित भी बहुत जरूरी है। तो ये सफाई कर्मचारी जनता के हित को भी ध्यान में रखते हुए काफी लंबी हड़ताल हो चुकी है, मेज पर आइए, बैठिए और समाधान हो जाएगा। कोई ऐसा अब पीछे बिजली जो कर्मचारी थे उन्होंने भी जो है हड़ताल कॉल करी थी, बट इट वॉज सॉल्व। हमने टाइम मांगा और सारे बड़े बड़े अधिकारियों से भी बात हुई है। अनिल जो हमारे जो बिजली मंत्री हैं उनसे बात हुई, 4-5 घंटे बात चली और समाधान हो गया उसका। तो ये हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे भी निवेदन है, बहुत हो चुका है ये, अगर 1-2 प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो बिल्कुल अब आप जल्दी से जल्दी अपनी हड़ताल वापस लीजिए, और आपको साथ साथ जो पुरानी सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है या थोड़ा सा टाइम इनेलो तो अब सिमट चुकी है, परिवार की पार्टियां ये सिमट चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने देखा है कांग्रेस भी बेरोजगार है, वो भी देखिए कितने साल हो गए उनको भी, 2014 के बाद 12 साल हो गए बाहर बैठे हैं। ये मुद्दा नहीं है ना सर सप्रा जी, विपक्ष क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ये आज का मुद्दा है ही नहीं सप्रा जी, आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है सप्रा जी। अच्छा, मैं आपसे सवाल करती हूँ, सफाई कर्मियों की जो 5 प्रमुख मांगे हैं, एक तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, इस मांग में दिक्कत है क्या सप्रा जी? इसको मानने में दिक्कत है क्या?
जो पहली प्रमुख मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, इसमें परेशानी है क्या सरकार को? हमारे जो मंत्री जी हैं, निकाय मंत्री विपुल गोयल जी ने प्रेस रिलीज भी जारी किया है, सभी चैनल पे भी है और आपके चैनल पे भी चला है। उन्होंने बयान जारी किया है भाई 90% से ज्यादा जो डिमांड्स हैं वो मान ली गई हैं। एक दो वो डिमांड्स हमने भी देखा ना सप्रा जी, 13 मई को समझौता हो चुका है, वो हमने भी देखा सप्रा जी। मुझे बस ये समझना है कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है, क्योंकि सफाई कर्मचारी कह रहे हैं आप हमारी मांगों को मान लीजिए, हम 2 दिन में पूरा शहर साफ कर देंगे, पूरा प्रदेश जहाँ पर कचरा फैला हुआ है हम साफ कर देंगे, बस आप हमारी मांगों को मान लीजिए, जो कि आप समझौते में मान चुके हैं, बस इन्हें लागू करना है, लिखित में दे देना है। मंशा क्या है सरकार की, क्योंकि विपक्ष भी मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। सप्रा जी, मंत्री जी ने 1 महीने का समय मांगा, हमें दीजिए। अब आप आइए बैठ के बात करते हैं। आप ये देखिए ना, मान लो अब बाद में मामले कोर्ट में चले जाते हैं। जैसे अब यही जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, ये साथ साथ जो है ना, ये भर्ती रोको गैंग भी चल रहा है। ये उधर से भी राजनीति करते हैं और उधर से भी राजनीति करते हैं, क्योंकि इनको अपनी राजनीति करनी है। सफाई कर्मचारी बिल्कुल समझदार हैं और हमें उम्मीद है वो जल्दी से जल्दी ये जो अपनी हड़ताल वापस लेके मेज पर आएंगे, जो है ना, इट विल बी सॉल्व। हमें बिल्कुल उम्मीद है और आपके चैनल के माध्यम से हम उनसे फिर प्रार्थना करते हैं। जी, अच्छी बात है बजरंग जी, वो तो चाहते हैं कि संवाद हो और जो आम जनता परेशान हो रही है वो ना हो। आप जबरदस्ती भड़का रहे हैं, आरोप ये लगा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। मुस्कान जी, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही जवाब होता है, वह विपक्ष राजनीति कर रहा है, लोगों को भटका रहा है। मतलब इस पास जवाब तो होता नहीं। इस कह रहे हैं टेबल टू टेबल बात कीजिए, सफाई कर्मचारी टेबल टू टेबल पर बात करते हैं, सुनाई नहीं करते, वायदा कर लेते हैं, फैसला कर लेते हैं, समझौता से मुकर जाते हैं। बताओ, ये जो सरकार है खुद समझौता करती है और समझौता करने के बाद खुद मुकर जाती है। ऐसे हालात हरियाणा के अंदर हो रहे हैं। आज इनको सोचना चाहिए, हरियाणा के जितने भी शहर हैं, जितने भी मंडियां हैं, वहां गंदगी के ढेर बदल चुकी है। ऐसी स्थिति है, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, बड़ी भारी दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का बयान आया था, वो कह रहे थे भाई जनता को कूड़ा करकट अपने घर में ही जमा कर लेना चाहिए। अगर लोग घर के अंदर कूड़ा करकट जमा करते हैं या घर से कूड़ा करकट साफ करते हैं, इनको ये ही नहीं पता हमें बोलना क्या है, जवाब क्या देना है। सिर्फ झूठ की राजनीति करनी और सफाई कर्मचारी पर विश्वास नहीं करता। मैं एक बात बताता हूँ मुस्कान जी, कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार पर विश्वास नहीं करता, उनको जानता है कि झूठा मुख्यमंत्री, झूठी सरकार है। एक बात बताना चाहता हूँ, कौन सा सरकारी कर्मचारी है जो हड़ताल पे नहीं है? आज पटवारी भी हड़ताल के ऊपर है। आपके सामने बिजली कर्मचारी हड़ताल पे थे, उससे पहले रोडवेज कर्मचारी चक्का जाम करे रखते थे, आंगनबाड़ी की महिलाओं ने पहले भी हड़ताल की, घोषणा फेर कर दी, हम हड़ताल में जाएंगे। हालात तो क्या है, यह किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। और एक सबसे मोटी बात होती है, व्यापारी होता है, हर व्यक्ति की जवान होती है, व्यापार करते हैं, टेलीफोन से जवान से व्यापार होता है, इतना माल भेज दिए, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 20 करोड़ का, जवान से टेलीफोन पर माल आता है। कोई लिखत होती है क्या? कोई रिटन एग्रीमेंट होता है क्या? कोई बम्बे से माल मंगाता है, कोई दिल्ली से मंगाता है, कोई कलकत्ता से मंगाता है, कोई पंजाब से मंगाता है, जहाँ जहाँ से माल आता है। तो एक आदमी की व्यापार होता है, जवान होती है और जवान के ऊपर सबका भरोसा है। आज खुद के सरकारी कर्मचारी तो सरकार के कर्मचारी है, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होती। वो इन पर विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं कि जो आपने लागू कर दिया, जो आपने फैसला कर दिया, आपने पहले दे दिया, आप टाइम बता दीजिए कब लागू करोगे, आप टाइम लागू का बता दीजिए, उस दिन लागू हम मान जाएंगे। सितंबर तक का वक्त मांग रहे ना बजरंग जी, और मुख्यमंत्री का बयान भी आया बजरंग जी, आपने सुना होगा, सीएम ने आश्वासन दिया है, कैबिनेट के मंत्रियों का बयान आ रहा है कि हम जल्द से जल्द
इस समस्या का समाधान कर देंगे, आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। लेकिन बजरंग जी, सफाई व्यवस्था ठप करके आम लोगों को इस तरह से परेशान करना ये भी ठीक है क्या बजरंग जी? क्योंकि मुख्यमंत्री के आश्वासन पर क्या विश्वास नहीं किया जा सकता? मैं ये बताना चाहता हूँ जी, जब कोई भी सरकारी कर्मचारी, आप सफाई कर्मचारी भूल जाइए, हरियाणा के किसी भी सफाई कर्मचारी के अलावा किसी भी महकमे के कर्मचारियों से बात कीजिए, एक भी स्टेट का कर्मचारी ये नहीं कहेगा कि हम मुख्यमंत्री को घोषणा कर दे, हमें विश्वास है वो लागू कर देगा। अगर मुख्यमंत्री की जवान होती, सरकार की जवान होती, पीके मंत्री पर विश्वास होता, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ सफाई कर्मचारी कभी के अपनी हड़ताल वापिस लेंगे। 13 मई को जो फैसला किया, रिटर्न फैसला होने के बावजूद जिन के प्रवक्ता ने भी बताया जी, तो उसको लागू क्यों नहीं किया? आपने फैसला किया, 22 मांगों से 17 मांगे आपने मानी, ठीक है, रिटर्न फैसला किया, फिर आप कहते हो हम लागू नहीं करेंगे, जी, फिर ये कहते हो 17 ज्यादा थी अब 5 कम करेंगे। अरे कमाल होगी यार, ठीक है, आप तो फैसला करते हो, टेबल टू टेबल फैसला करते हो, आप घोषणा करते हो जी। कि हम इसको लागू कर देंगे, पुरानी तारीख से लागू कर देंगे, उसके बजाय और लागू नहीं करते। अब समय को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, तुरंत इसे लागू कर देना चाहिए, अगर आपका ये बयान है। ठीक है, लागू करना ठीक है, चाहिए, या उनसे उनको विश्वास में इतना ले जी। कि उनको इस बात का भय ना हो जी। कि हाँ आज 21 बार सरकार धोखा नहीं करेगी। ठीक है। सरकार ने धोखा किसके साथ नहीं किया? जी। हर एक के रजत साथ जी, धोखा किया। ठीक है सर, अरे आऊंगे सर आपके पास। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर जो भर्ती की है सबको पक्का करूंगा, जी। ये मुख्यमंत्री की घोषणा थी, आज तक वो पक्का नहीं किया। ठीक है, वादा किया जाता लेकिन वादे से सरकार मुकर जाती है, मुख्य आरोप आपका ये। मैं जवाब ले लूंगी इस पर रजत जी, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हम तो प्रदर्शन करने वाले इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाने वाले हैं। 24 अगस्त तक तो आगे बढ़ा दी है सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल, मॉनसून सत्र 27 से शुरू हो रहा है, आपकी क्या तैयारी है? आप भी उठाएंगे मॉनसून सत्र में विधानसभा में इस मुद्दे को? सफाई कर्मचारियों की सर बात नहीं है, और भी कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे सर? टेंशन निश्चित तौर पे इसको भी लगाई थी। अब वो सरकार इसके ऊपर बहस करवाती है नहीं करवाती वो सरकार के ऊपर है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि जब ये एग्रीमेंट हुआ था इनका 13 मई को, तो ये इन्होंने हड़ताल वापस ले ली थी, इस आश्वासन के ऊपर दी गई थी कि 30 जून तक ये सारा कुछ जो है इसको ये काम हो जाएगा और नोटिफिकेशन इसके ऊपर जारी हो जाएगी। 30 जून की बात कही थी, फिर उसके बाद इनकी 29 जुलाई को भी मीटिंग हुई थी, 5 को भी मीटिंग हुई थी, 5 अगस्त को। तो सरकार बैकआउट खुद करी सरकार ने, जब 22 में से सरकार ने कहा चलो हम 5 नहीं मानते, 17 के ऊपर सहमति हो गई। अब 17 में से सरकार कहती है 5 हम और नहीं मान रहे, 12 पर सहमति सरकार कह रही है। आप हैरानगी मानेंगे जिस हिसाब से यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे थे इस बात के ऊपर भी, जहां तक कि इन्होंने सफाई कर्मचारियों के भी बच्चे हैं वो भी भूखे मर रहे हैं, उनका भी बुरा हाल है, उन्होंने भी बच्चे पाल रहे हैं, उनकी तकलीफें समझने की बजाय ये कह रहे थे कि आप समझिए, और जो 12 पे मांगों पे सहमति मान रहे हैं उसके ऊपर भी कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुई। दूसरा ये कह रहे थे कि हम टेबल के ऊपर बात करेंगे। अब टेबल के ऊपर सरकार ने क्या करती है, सरकार सबसे पहले तो ये लठ मारती है, नुकीली कीले मारती है, लहू लुहान करती है, लाठीचार्ज करती है, AK-47 का इस्तेमाल करती है, टीयर गैस का इस्तेमाल करती है, पत्थरबाजी करती है। ये कोई भी जो मुद्दा होता है ना, सबसे पहले तो बल का इस्तेमाल करते हैं, फिर ये अपनी नेगोशिएशन वाली टैक्टिक्स को अपनाते हैं, किसी तरह टाल दें, मंत्री मान गया, मंत्री फिर मीटिंग में नहीं आया। अभी कह रहे थे कि दूसरी सरकारों में मामले कोर्ट में चले जाते थे। मैं आपको मुस्कान जी दावे के साथ कह रहा हूं, अभी तक ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर इनकी चैलेंज नहीं हुई। इतने कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर बैठे हैं, इन्होंने तो गेस्ट टीचर्स को भी नट मारे, उनको भी बुरा हाल कर दिया, करनाल में मारे, पंचकुला में मारे, यमुनानगर में मारे। अब आप देखिए वो भी सब, और सफाई कर्मचारी तो इन्होंने मानेसर में चोटें नहीं कर दिए थे, 30 के आसपास तो हाथ पैर तोड़ दिए थे उनके। तो ये वो लोग हैं जो पहले तो लठ का इस्तेमाल करते हैं, फिर कहते हैं कि टेबल पे बैठ के बातचीत होगी। जब टेबल पे बैठ के भी बातचीत करते हैं तो उससे भी बैकआउट कर जाते हैं।
तो ये तो देखिए सरकार को देखना पड़ेगा कि आप अपने कर्मचारियों के साथ कैसे पेश आते हैं और आप अपनी हरियाणा की जनता की जो सुविधाएं हैं, और आपको हैरानगी होगी मुस्कान जी, सरकार अगले एक साल का जो कूड़ा उठाने का शुल्क है, वो एक साल का एडवांस में ले चुकी है, एडवांस में ले लेती है। मतलब ये 26 से 27 तक का जो फाइनेंशियल ईयर का कूड़ा का इनका उठान है, जो भी इनका ईयर टू ईयर चलता है, जो सरकार पहले वसूलती है, बाद में नहीं वसूलती। तो लोग तो पैसे दे चुके हैं कूड़ा उठान की सुविधाओं के लिए, जो भी आप सरकार लेती है, चाहे पानी का लेती है, बिजली का, ऐसे कूड़े उठान का भी पैसा लेती है, प्रॉपर्टी टैक्स के साथ लेती है। तो जब आप पैसा ले चुके हैं तो सरकार की जिम्मेवारी है कि वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम भी, जब तक ये कूड़ा उठान नहीं होता, क्या सरकार ने किया? क्या सरकार के पास ऐसा कोई आपका बैकअप प्लान रहा कि जब तक ये बातें नहीं मानी जाएंगी, कम से कम जनता को परेशान नहीं कर होंगे? आप सरकार की असंवेदनशीलता यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि घरों में कूड़ा इकट्ठा, क्या बदबू नहीं होगी? क्या बीमारियां नहीं फैलेंगी? क्या बाहर से कोई अतिथि आएगा, उसके घर के बाहर कूड़े के ड्रम पड़े होंगे, इसमें स्मेल नहीं आएगी? क्या मच्छर और बीमारियां नहीं पैदा होंगी? ये इन्होंने 2 मिनट के अंदर भी ये नहीं सोचा कि आप जब दूसरी सरकारों का कहते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी आपकी सरकार से पिछली सरकार क्या जिम्मेवारी बनती है, जो खट्टर सरकार की थी, उससे पिछली की बनती है, जो भी खट्टर सरकार की थी। मतलब 12 साल की पिछली सरकार के बावजूद भी अगर आपको 20 साल पहले जाना है, तो मैं ये मानता हूं कि आपके पास इस बात का कोई उत्तर नहीं है, ना कोई सेटिस्फैक्ट्री आप जनता को जवाब दे पा रहे हैं, ना कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब से जो कर्मचारी है सफाई, सप्रा जी, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था की रजत जी ने बात की है। आपने जब बिजली कर्मचारी हड़ताल की बात कर रहे थे, तब तो आपने खूब तैयारी कर ली थी। प्रशासनिक स्तर पर भी हमने तैयारियां देखी थी कि अगर हड़ताल होती भी है तो हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था तैयार है, पावर कट नहीं होगा, आम आदमी परेशान नहीं होगा। इसमें आपने विचार नहीं किया? सफाई कर्मचारी जब हड़ताल कर रहे थे, अब तो लगातार ये आगे बढ़ती जा रही है, कुछ हो सकता है सर वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर? मुस्कान जी, एक बात ऐड कर दी थी, फिर इकट्ठा जवाब ले लेना, बस 5 सेकंड की बात है। इन्होंने कहा कि विपक्ष जो है इसका जो है वो फायदा उठा रहा है। बिल्कुल, सरकार ने पूरी तैयारियां की हुई है और साथ एक लाइन में वो कंप्लीट कर रहे हैं, फिर आप सुभाष जी बस देखिए, इन्होंने ये कहा कि जो ये विपक्ष है इसका कहीं फायदा उठा रहा है, कुछ उठा रहा है। तो मैं सिर्फ इनसे आपको संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ कि कपड़े उतार के अनिल विज जब सत्ता में नहीं थे, ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराला जी कहीं किसानों के लिए, कहीं और मांगों के लिए सड़कों के ऊपर चले जाते थे, जंतर मंतर पर चले जाते थे, तब क्या वो राजनीति नहीं कर रहे थे? अब आप राजनीति की बात कर रहे हो। ठीक है, और ये मामला तो केवल सफाई कर्मचारियों और सरकार के बीच में। ठीक है सप्रा जी, वो कह रहे हैं हम विपक्ष में और हमारा धर्म है आवाज उठाना, जनता से जुड़े सवाल उठाना। बोलिए। एक्चुअली क्या है, कांग्रेस है या इनेलो है, मैंने पहले बताया ये बेरोजगार है, क्योंकि इनको हड़ताल प्यारी है। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्यारा है, जनता प्यारी है, जनता के हित प्यारे हैं ये, क्योंकि ये तो चाहते हैं हड़ताल रहे, कुछ ना कुछ अव्यवस्था बनी रहे, किस तरह से जो है ना इनको कोई मुद्दा मिलता रहे। अब देखिए, जहां तक ये कूड़ा उठाने वाली बात है, सरकार ने पहले से प्राइवेट जो एजेंसीज हैं उनको भी जो है ना ठेका दिया हुआ था, उनका भी अरेंजमेंट कर रखा था। साथ ही साथ कई जगह कूड़ा उठाया भी जा रहा है और कई जगह जो है ना ये कुछ गड़बड़ कर रही है, कुछ लोग कर भी रहे हैं, कई जो है ना कूड़ा नहीं उठाने दे रहे हैं। इस तरह सप्रा जी, विजुअल्स आप देखिए, इनको देखकर सर कैसा लग रहा है सर? ये विजुअल्स आप देखिए, हरियाणा की ये तस्वीरें हैं सप्रा जी जो हम चला रहे हैं स्क्रीन पर, अगर आप देख पा रहे होंगे। सप्रा जी, ये स्थिति कब सुधरेगी? उम्मीद हम कर रहे हैं। विपक्ष जो सवाल उठा रहे हैं सर, उनको तो ठीक है, मुद्दा मिल रहा है, जितनी लंबी हड़ताल खिंचेगी वो तो उठाएंगे सर, उनका काम भी है। लेकिन सप्रा जी, आपका काम यह है ना कि आप संवाद के रास्ते खोलें, जल्दी से जल्द बातचीत हो जाए, मांगों को मान लिया जाए, या फिर कोई बीच का रास्ता निकल जाए जिससे हड़ताल खत्म हो, क्योंकि परेशान जनता हो रही है सप्रा जी इसके बीच में। सरकार हमेशा कर्मचारियों के साथ है और गंदगी के भी खिलाफ है। और ये जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, देखो मैंने आपको पहले बताया भाई ये बेरोजगार है, इनको राजनीति तो करनी है, परंतु सफाई कर्मचारी भी समझदार है, उनको पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका जो है ना हित सुरक्षित है। अब सफाई कर्मचारी अगर तुलना भी करें 2014 से पहले, उनकी सैलरी क्या थी, किस तरह से भर्ती सिस्टम होता था, ठेकेदार 30-40%
कमीशन अपने पास रख लेता था। आज सफाई कर्मचारी के खाते में सीधा पैसा आता है। ये सफाई कर्मचारियों को पता है। सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ है ये भी उनको पता है। डीए बढ़ाए जा रहे हैं, उनको सीएल दी जाए। पहले छुट्टी नहीं मिलती थी, छुट्टी के पैसे काट लिए जाते थे। आज उनको कैजुअल लीव मिलती है, मेडिकल लीव मिलती है, और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनको मैटरनिटी लीव भी मिलती है, और सरकार उनको जो है ना 58 साल तक सिक्योरिटी भी देने जा रही है। तो ये सफाई कर्मचारियों को पता है। माननीय नायब सिंह सैनी जी की जो सरकार है उनका इसमें हित सुरक्षित है, परंतु ये जो ऑपोजिशन पार्टीज है मजबूरी है उनको राजनीति करना मजबूरी है। ठीक है, हम तो चाहते हैं। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। बजरंग जी क्यों कर रहे हैं राजनीति आप इस मुद्दे पर? बजरंग जी स्ट्रॉन्ग हो, परंतु आपके समय से तो बेहतर है स्थिति। बजरंग जी वही कह रहे हैं। इनके पास तो जवाब कभी युवाओं के लिए चल पड़ेंगे, कभी लाडो लक्ष्मी योजना पे कर देंगे, कभी गंदगी पे, कभी ठीक है सप्रा जी सुन लीजिए, इस तरह से आओगे राजनीति कर रहे हैं हर बार। सुनिए, मैं कहता हूँ ना तो ये जवाब देने की स्थिति में, ना इनके पास जवाब है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हड़ताल विपक्ष ने कर रखी है, सफाई कर्मचारी कर रखी है। हड़ताल सफाई कर्मचारियों ने कर रखी है। अभी 2 दिन पहले बजरंग जी सुनो 2 दिन पहले आप वहाँ पे बैठ गए SKRN पे 8 बार विधानसभा में जवाब दिया इस पर SKRN पर। ठीक है सुभाष जी सर आऊंगे सर आपके पास, बोलिए बजरंग जी। मैं कहना चाहता हूँ ये सफाई कर्मचारियों को जब सैलरी पूरी मिल रही है जी तो फिर हड़ताल पे क्यों है? इनको शौक है क्या हड़ताल करनी है और कूड़ा करकट करना है, सड़कों पर जाम लगाना है, प्रदर्शन करना है, भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं? शौक है क्या किसी को? और आप कहते हो बार बार टेबल टू कौन सी टेबल? अलग कोई टेबल है आपकी सरकार की क्या? तो स्पेशल टेबल है उस पर बिठाना है, उस पर बिठा लो। 4-5 देर की आपकी मीटिंग हो रही, जिस दिन हड़ताल स्टार्ट की 6 तारीख को, 5 तारीख को उस दिन भी मीटिंग हुई है। जब क्या करेगा उसके बाद 3 दौर की मीटिंग आपकी और रोज की, आज भी मीटिंग थी। हमें भी उम्मीद थी कि आज सरकार आप इनको समझा बुझाकर फैसला लागू करेगी और हड़ताल खुलवाएगी, मगर नहीं, सरकार तो झूठ के गुब्बारे फेंकती है, इनको गुमराह करती है। वो कहती थी इनको बुलाकर देखती थी इनको सफाई कर्मचारियों को बहलाया जा रहा है। ठीक है बजरंग जी एक लास्ट कमेंट पे जादौन जी का भी ले लेते हैं। गोली कप्ता दे रहे, एक बार ताल खुला रहे, फिर मांगे नहीं मानेंगे। ठीक है राजेंद्र जादौन जी, क्योंकि प्रदेश में हड़तालें पहले भी हुई है। एक बार जब धोखा ठीक है बजरंग जी, ठीक है समय कम है सर मेरे पास। ठीक है जादौन जी, क्योंकि हड़तालें प्रदेश में पहले भी हुई है, पहली कोई हड़ताल तो नहीं है, प्रदर्शन तो नहीं है, अभी ऐसी स्थिति क्यों बनी है, इतनी लंबी क्यों खिंच गई है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल? जादौन जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासन में ये होता था, कमीशन होता था, ये होता था, अब डायरेक्ट हाथों में वेतन जाता है। ये आप चैनल पर कह रहे हैं, वो जब सफाई कर्मचारियों के साथ, उनके संगठनों के साथ, उनके नेताओं के साथ जो बातचीत आपकी हुई, तो आप उनको क्यों नहीं कन्विंस कर सके कि हम पिछले शासन से तो आपको ठीक दे रहे हैं? और अगर आप ये बात चैनल पर कह रहे हैं, आप दोबारा उनको कॉल कीजिए, आमंत्रित कीजिए, दोबारा बातचीत कीजिए कि भाई हम तो आपको पहले से बेहतर दे रहे हैं, फिर भी आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो ये उनको मनवाइए ना जी। लेकिन समस्या का समाधान तो आपको करना पड़ेगा। या तो आप फिर आप शासन में जब आप संभाले हुए हैं तो आप जिम्मेदारी सरकार के सवाल भी सरकार से पूछा जा रहा है। उम्मीद करते हैं सुभाष सप्रा जी की एक और मीटिंग आप करें सफाई कर्मचारियों के साथ और इस समस्या का जल्दी समाधान हो जाए। फिलहाल मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। और सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, उनकी जिद का नुकसान क्योंकि आम आदमी झेल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।